using lower order डिकोडर। ठीक है, जैसे कि हम कह दें कि वी वांट टू इम्प्लीमेंट लेट्स से 8x1, सॉरी 8x1 नहीं, 3x8 डिकोडर यूजिंग 2x4 डिकोडर। तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? ठीक है, आपके पास जब आईसीज मैन्युफैक्चर होती हैं तो इसमें एक पिन आती है एक्स्ट्रा, जिसको हम कहते हैं कि दैट इज इनेबल पिन। एक सेकंड, आप थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए होल्ड करें। मैं- अच्छा जी, तो जब भी आईसीज मैन्युफैक्चर होती हैं इसमें एक एक्स्ट्रा पिन आती है इनेबल पिन की। ठीक है, इनेबल पिन अगर अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं 1x2 डिकोडर की, फॉर एग्जांपल सबसे जो बेसिक डिकोडर, 1x2 डिकोडर। ठीक है, तो 1x2 डिकोडर में आपके पास क्या होता है? एक इनपुट लाइन होती है, ठीक है, जिसको मैं नाम दे देता हूं एक्स का, और आपके पास 2 आउटपुट होते हैं, जिसमें एक आ जाता है D1 और दूसरा D0। तो अगर एक्स 0 है तो यहाँ पे आपको 1 0 मिलेगा, अगर एक्स 1 है तो यहाँ पे आपको 0 1 मिलेगा। अगर हम हाँ, इसकी सर्किटरी को देखें तो हमारे पास क्या होता है? दिस इज एक्स, ठीक है, दिस इज D0 एंड हियर इज योर D1। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसके साथ एक इनेबल पिन लगा दूं, ठीक है, तो अगर इनेबल पिन 1 है तो ये अपनी नॉर्मल ऑपरेशन करे। अगर तो इनेबल पिन 0 है तो यहाँ पे चाहे ये कुछ भी हो, एक्स 0 हो तो भी मुझे 0 मिले दोनों, एक्स 1 हो, सॉरी इनेबल पिन 0 है तो एक्स 1 भी हो तो भी मुझे यहाँ पे 0 0 मिले। ठीक है, या हम इसको इस तरह लिखते हैं कि अगर मेरे पास इनेबल पिन 0 है, ठीक है, तो एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू हो, एक्स की चाहे कोई भी वैल्यू हो, मुझे आउटपुट क्या मिलेंगे? दोनों 0 0 ही मिलेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये हर एक आउटपुट जो है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने डिकोडर की सर्किटरी बनाई, हम यहाँ पे इसके साथ भी एक एंड गेट लगा देते हैं और इसके साथ भी एक एंड गेट लगा देते हैं, और इन दोनों एंड गेट को हम क्या करते हैं? एक कॉमन इनेबल पिन के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखें, दिस इज D0 एंड दिस इज D1। तो अगर इनेबल पिन 0 है तो चाहे एक्स की कोई भी वैल्यू हो, दोनों आउटपुट्स क्या होंगे? 0 0 होंगे। अगर इनेबल पिन 1 है तो फिर ये अपनी नॉर्मल ऑपरेशन की तरफ आएगा। अगर एक्स 0 है तो आपके पास इधर 1 मिलेगा, अगर एक्स 1 है तो आपके पास D1 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये इनेबल पिन जो है ये एक्ट करता है एज अ स्विच टू दी आईसी। ठीक है, स्विच ऐसा है कि अगर आपके पास इनेबल पिन 1 है तो आईसी अपनी नॉर्मल ऑपरेशन करेगी, जो इनपुट्स आ रहा है उस इनपुट की बेस पे आपको आउटपुट देगा। अगर इनेबल पिन 0 है तो मतलब ये है कि आपने इसको स्विच ऑन नहीं किया हुआ, तो चाहे इनपुट पे कुछ भी आ रहा है, आउटपुट्स इसके सारे क्या होंगे? 0 होंगे। समझ आ रही है इस चीज की? जी सर। हेलो। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम देखें 2x4 डिकोडर को, ठीक है, अगर हम बात करें 2x4 डिकोडर की, ठीक है,
तो उसमें आपके पास दो इनपुट्स होते हैं एक्स और दूसरा आ जाता है वाई, और इसमें आपके पास चार एंड गेट्स होते हैं। यहां पे मैं इसको लेबल दे देता हूं एक्स प्राइम एक्स, वाई प्राइम वाई प्राइम और वाई। ठीक है, तो यहां पे इसके साथ क्या कनेक्ट होता है, एक्स प्राइम, और दूसरा कनेक्ट होता है वाई प्राइम। ठीक है, अब मैं कनेक्शन ड्रॉ नहीं करूंगा क्योंकि थोड़ा सा गंद मच जाता है, तो मैं बजाय इसके कि कनेक्शंस ड्रॉ करूं मैं इसको लेबल दे देता हूं सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स प्राइम वाई के साथ कनेक्ट होगा, ये एक्स प्राइम वाई के साथ कनेक्ट होगा, ये वाला जो है एक्स वाई प्राइम के साथ कनेक्ट होगा, और ये जो है आपके पास एक्स एंड वाई के साथ कनेक्ट होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि इन चारों गेट्स को स्विच ऑन करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए एक इनेबल पिन होती है, जो कि यहां पे अगर मैं लगा दूं एक इनेबल पिन ई। ठीक है, और ये इनेबल पिन इन चारों के साथ यहाँ पे कनेक्ट होती है। तो अगर ये इनेबल पिन जीरो हो जाए तो ये सारे गेट्स का, चाहे इसको के एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो, इन सब का आउटपुट क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर इनेबल पिन वन है तो फिर इसका आउटपुट जो है वो डिपेंड करेगा किस पे, इनपुट पे। तो अगर इसके लिए मैं टेबल बनाना चाहूं तो इसका जो टेबल है वो कुछ इस तरह से आएगा, इनेबल एक्स एंड वाई, और यहाँ पे इसके आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो अगर इनेबल पिन वन है ठीक है, तो जीरो जीरो पे ये आपको क्या देगा, डी नॉट विल बी वन। जीरो वन पे डी वन विल बी वन। वन जीरो पे डी टू विल बी वन, और वन वन पे डी थ्री विल बी वन। ठीक है, ये आपके पास क्या है, डी नॉट, डी वन, डी टू एंड डी थ्री। ठीक है, लेकिन अगर इनेबल पिन आपके पास जीरो है तो चाहे एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो, आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, सारे आउटपुट्स जीरो मिलेंगे। डी नॉट, डी वन, डी टू, डी थ्री, सब के सब जीरो आ जाएंगे। ठीक है, इनेबल के कॉन्सेप्ट की समझ आ गई है? हेलो। यस सर। अच्छा जी, तो हम क्या करते हैं, अब यही जो हमारे पास 2x4 डिकोडर है, इसकी थोड़े से हम ब्लॉक डायग्राम को जो है रिप्रेजेंट और डिफाइन करते हैं। यहाँ पे आ जाता है 2x4 डिकोडर विथ इनेबल पिन। इसकी दो इनपुट लाइंस हैं, एक्स और वाई, चार इसकी आउटपुट लाइंस हैं, डी नॉट, डी वन, डी टू एंड डी थ्री, और एक इसमें आ जाती है इनेबल पिन। इनेबल पिन, अगर इनेबल पिन जीरो है तो चाहे एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू हो, सारे आउटपुट जीरो है। अगर इनेबल पिन वन है तो फिर एक्स और वाई जो है ये प्रॉपरली ऑपरेट करके इसमें से किसी आउटपुट को सेलेक्ट करेंगे। जी, समझ आ रही है इसकी? यस सर। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, इसी 2x4 डिकोडर विद इनेबल पिन, इसके मदद से हम इंप्लीमेंट करते हैं 3x8 डिकोडर को। ठीक है, तो 3x8 डिकोडर को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? अच्छा, 3x8 डिकोडर में हमारे पास इनपुट लाइंस जो हैं वो कितनी होती हैं, यहाँ पे हम कह देते हैं कि दिस इज 3x8 डिकोडर यूजिंग 2x4 डिकोडर्स। ठीक है, तो 3x8 डिकोडर के लिए हम अगर उसके ट्रुथ टेबल को देखें तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक एक्स आ जाएगा, एक वाई आ जाएगा, एक जेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसकी आउटपुट लाइंस होंगी। ठीक है, जीरो जीरो जीरो,
अच्छा जी, यहाँ पे आप देखें ये हमारे पास क्या है, 3x8 डिकोडर के लिए ट्रुथ टेबल है, लेकिन अगर इसको मैं सिर्फ दो पोर्शन में डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहां पे आप देखें दीज आर द इनपुट्स टू अ 2x4 डिकोडर। समझ आ रही है? 2x4 को यही इनपुट्स मिलती है ना, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो मतलब ये है कि हम इस हाफ के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए एक 2x4 डिकोडर लगाते हैं, सेकेंड हाफ के लिए दूसरा 2x4 डिकोडर लगाते हैं। ठीक है, इसके आउटपुट को हम नाम देते हैं D0, D1, D2 एंड D3। इसके आउटपुट्स को हम नाम दे देते हैं D4, D5, D6 और D7। इसके दो इनपुट्स हैं, ठीक है, एक को हम नाम दे देते हैं Y को, दूसरे को हम नाम दे देते हैं Z का। इसी तरह इसके दो इनपुट्स हैं, ठीक है, उसको हम कॉमनली कनेक्ट कर देते हैं, इसको नाम दे देते हैं Y का और दूसरे को नाम दे देते हैं हम Z का। ठीक है, तो ये इसके YZ दो इनपुट्स दोनों कॉमन आ गए। ठीक है, अब यहां पे होगा क्या कि जब Y और Z दोनों 0 0 होंगे तो यहां पे D0 भी 1 होगा और D4 भी 1 होगा, जो कि डिकोडर की प्रॉपर जो है इम्प्लीमेंटेशन ना हुई, क्योंकि डिकोडर में हमारे पास आउटपुट में से सिर्फ एक आउटपुट एट अ टाइम 1 होता है, बाकी सारे आउटपुट 0 होते हैं। अब ये D0 आएगा कि D4, D0 को हमने 1 करना है या D4 को हमने 1 करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? ये वाली पिन जो है X डिसाइड करेगी। अगर तो X 0 है तो आपके पास फॉर 0 0 D0 1 होना चाहिए। अगर तो X आपके पास 1 है तो फॉर 0 0 आपके पास D4 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर X 0 है तो फर्स्ट हाफ एक्टिव होना चाहिए, अगर X 1 है तो सेकंड हाफ एक्टिव होना चाहिए। मतलब ये है कि फॉर X इज इक्वल टू 0 हमने इसको एक्टिवेट करना है डिकोडर को, फॉर X इज इक्वल टू 1 हमने इस डिकोडर को एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए फिर हम हेल्प लेते हैं यहां पे इनेबल पिन की। ठीक है, इनेबल पिन, अगर इनेबल आपके पास, हम इसको कनेक्ट कर देते हैं विद X, ठीक है, और यहां पे मैं एक इन्वर्टर लगा दूं। सो इफ X इज 0, this decoder will get activated. If X is 1, then the second decoder will be activated. सही है, तो X is equal to 0 पे आपके पास क्या होगा, ये D0 पे 1 देगा when Y and Z both are 0, और X is equal to 1 पे फिर ये आपको D4 जो है ये 1 देगा। सो नाउ दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ 3x8 डिकोडर जिसके 3 इनपुट्स हैं और 8 आउटपुट है यूजिंग 2x4 डिकोडर्स। जी समझ आ गई इसकी? यस सर। ठीक है, तो यहां पे अगर X जो है ये मैं कनेक्ट कर दूं विद इनेबल पिन, ठीक है, तो देन these two decoders will behave like a 3x8 decoder। ठीक है, सो ये एक डिस्कशन रह गई थी जिसमें हम लोअर ऑर्डर डिकोडर की मदद से जो है हायर ऑर्डर डिकोडर बना सके। ठीक है, इस तरह आप जो है 4x16 भी बना सकते हो। ठीक है, 4x16 के लिए फिर आपने क्या करना है, आउटपुट पे 4 डिकोडर्स बनाने हैं और एक इनपुट पे डिकोडर लगाना है। ठीक है, जो कि